Audio Jungle. क्योंकि हमारे सारे प्रवक्तागण, हमारे सारे मीडिया के प्रभारीगण और मेरे अपने शहर पटना के सभी पत्रकार मित्रों, ये मेरे लिए बहुत सुखद संतोष का विषय है। चुनाव की घोषणा होने के बाद पार्टी ने पहले प्रेस को संबोधित करने का दायित्व मुझे दिया। मैं दिल्ली में प्रेस से बात करता रहता हूँ, आप भी सुनते रहते हैं। कभी कभार विदेश जाता हूँ तो वहां भी प्रेस से बात करने का अवसर मिलता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पटना के पत्रकार मित्रों से मिलकर चर्चा करके बहुत संतोष मिलता है, क्योंकि यहीं पर पैदा हुआ, पत्रकारों से ही मिलना जुड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर हो गए। तो मेरी ओर से आप सबों का अभिनंदन। मित्रों, कल हम चुनाव आयोग का अभिनंदन करते हैं, उन्होंने चुनाव के कार्यक्रम, चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी। ये चुनाव कोरोना के अंतर्गत होगा, इसलिए इस चुनाव में कई चुनौतियां भी हैं, कई अवसर भी हैं। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि राष्ट्रीय नहीं, बिहार की भाजपा ने इस कोरोना के अवसर पर डिजिटल तरीके से अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, हर विधानसभा में बातचीत की, पंचायतों तक बातचीत की और बाद में बाकी पार्टियों ने भी उसको फॉलो किया। अच्छा लगा। कुछ लोग फॉलो करने की कोशिश किए और धराशायी भी हो गए, उन्हें प्रयास ही छोड़ दिया, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हम तो तैयार थे, चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार किया और वो कल आ गया। तो चुनाव आयोग का बहुत बहुत अभिनंदन। और हम सभी चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जो भी अभियान की रूपरेखा बनेगी उसके अनुसार हम प्रचार करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए को बिहार की जनता पुनः आशीर्वाद देगी, निर्णायक, प्रामाणिक। और उसके कारण हमारा काम नीतीश कुमार की अगुवाई में सुशील मोदी जी के साथ जदयू भाजपा का जो काम रहा वो जनता ने देखा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो प्यार है उसका प्रकटीकरण कैसे जमीन पर हुआ है जनता ने ये देखा। अगर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस था वो डिलीवर हुआ। अगर नेशनल हाईवे बनना है तो जमीन पर आया। अगर रेलवे लाइन का विस्तार होना है तो काम शुरू हुआ। अगर भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर बिहार के हर गांव में बिजली देनी है तो बिजली पहुंची। अगर बिहार के नौजवानों के लिए आईआईटी बनना तो बिहार में बना, एनआईटी तो पटना में आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बिहार में जो आई, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट, चंद्रगुप्त मौर्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तो बनकर सामने खड़ा है आपके। अगर बिहार में स्वास्थ्य की चिंता करनी थी तो एम्स पटना ने इस कोविड में जो काम करके दिखाया आप सबों ने देखा है। अब दरभंगा में भी एम्स आ रहा है। बाकी मैं बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, इसको गिनाऊंगा नहीं, तो कुछ प्रमुख बातें बता रहा हूँ। और ये मामला मेरे विभाग का है। तो आपको मालूम है कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि देश के 6 लाख गांवों में हम ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट ले जाएंगे। अभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में जाने की योजना है, 1.5 लाख पहुंच गए हैं, बाकी 1 लाख कुछ महीने में पहुंच जाएंगे। हमने प्रस्ताव किया कि
सर पूरे गांव में चलेंगे, कहाँ चलेंगे? मुझे ये नहीं मालूम था, उसने घोषणा कर दी। तो इस बार मैंने कहा उनसे कि सर अगर इसको शुरू करने के लिए अगर आपका निर्देश हो तो क्या बिहार के सारे 45,000 गाँव में हम ऑप्टिकल फाइबर ले जाए? मैंने कहा ले जाओ, बिहार के नौजवानों को गांव में इंटरनेट मिलना चाहिए। और आज कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आने वाले मार्च तक बिहार के 45,945 गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ले जाएंगे। ये मैंने आपको कुछ काम बताए। अभी कोरोना का समय आया था, आपको मालूम है देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है। बिहार में भी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देना चाहता हूं, जितना दिया गया है। बिहार में 9,44,00,000 लोगों को 45 लाख मेट्रिक टन अनाज ये अप्रैल से नवंबर के बीच में दिया गया है। बाकी नवंबर में 2.5 करोड़ बिहार की महिलाओं को 1,500 रुपया दिया गया है। और कुछ लोग किसानों की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर पर बैठ कर। हमने किसानों के लिए काम क्या किया है? देश के 10 करोड़ किसानों को हम देते हैं, मालूम है, 2,000 रुपया हर महीने पर, किसान सम्मान योजना। तो हमने देश के 10 करोड़ किसानों को अभी तक 93,000 करोड़ रुपया दिया। और बिहार में कितना दिया है? हमने 15,73,000 किसानों को 5,909 करोड़ दिया। बाकी बिहार सरकार ने बहुत काम किया है, राशन में 1,000 रुपया श्रमिकों के लिए। ये चुनाव चलेगा तो बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो हाईवे हो या विलेज वे हो, गांव की सड़कें हो या बड़े हाईवे। एक बात, विकास की बात 1950 से तो आप जोड़ लीजिए, लोग शासन में रहे हैं। गंगा पर कितने ब्रिज थे और आज कितने ब्रिज बन गए और कितने ब्रिज बनने वाले। आप यही जोड़ लीजिए, उत्तर भारत, बिहार और दक्षिण बिहार। क्या कहा गया था कि ये महात्मा गांधी सेतु बन नहीं सकता? आज देखिए वो कितना बनकर के आपके सामने तैयार। चाहे वो IIT हो या गौ यूनिवर्सिटी हो या एम्स हो या गंगा रिवर ब्रिज हो या डिजिटल कनेक्टिविटी हो, सब कुछ करके हम लोगों ने कोशिश की है। और जनता का आशीर्वाद हम आगे भी प्राप्त करेंगे। आगे बिहार को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसके पीछे हमारी एक सोच है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा, भारत का समावेशी विकास नहीं होगा, और जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा। ये सोच है हमारी। एक तो संक्षेप में हमें ये बात कहनी है। इधर नीति स्पष्ट, विकास विकास विकास, नेता स्पष्ट, नीतीश कुमार, दल स्पष्ट, समन्वय, साथ काम करने का संकल्प। और राष्ट्रीय स्तर पर नेता स्पष्ट, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के विकास के लिए संकल्पित। केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार मिलकर काम करेगा। तो ये है हमारी सोच। उधर क्या है, नेता के बारे में स्पष्टता नहीं है। गठबंधन से निकलने की तैयारी चल रही है। आगे कौन रहेगा नहीं रहेगा ये आगे देखना है। लेकिन सबसे कौतूहल मुझे एक बात से हुआ कि आजकल एक पार्टी के बड़े बोर्डिंग में उनके 2 पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री दिखाई नहीं पड़ते। जानते हैं किसी का नाम लेता नहीं, मेरा स्वभाव नहीं।
मुझे एक ही सवाल पूछना है, अपनी विरासत से इतनी शर्मिंदगी क्यों है भाई? फिर कहूंगा, अपनी विरासत को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? तो अगर दो पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य विपक्षी दल के होर्डिंग से गायब हैं, तो मतलब दिखाने को कुछ नहीं है। ये है बड़े सवाल।